प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में मलुक्यपुत्र नाम का एक जिज्ञासु और विद्वान व्यक्ति रहता था। अपनी जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध वह अपने दिन जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते हुए बिताता था। एक दिन जब वह जंगल से होकर गुजर रहा था, अचानक एक तीखा विष बुझे तीर से उसे मार दिया गया। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके मित्र और परिवार जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने गांव के वैद्य को बुलाया, जो तुरंत अपनी चिकित्सा किट के साथ आ गया। जैसे ही वैद्य तीर निकालने और घाव का उपचार करने के लिए तैयार हुआ, मलुक्यपुत्र ने दर्द के बावजूद उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। रुको, उसने हांफते हुए कहा। तुम उपचार शुरू करने से पहले मुझे यह जानना होगा कि इस तीर को किसने चलाया। उसका नाम क्या है? उसकी जाति और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? वैद्य ने हैरानी से जवाब दिया, महत्वपूर्ण यह है कि हम तुरंत तुम्हारा उपचार करें। जहर फैल रहा है। लेकिन मलुक्यपुत्र अडिग था। नहीं, मुझे यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार की धनुष का उपयोग किया गया था। क्या यह बांस का बना था या किसी अन्य लकड़ी का? और यह तीर, ये किस प्रकार के पंख हैं? तीर का सिरा किस सामग्री का है? उसके मित्र उससे विनती करने लगे, मलुक्यपुत्र, ये सवाल बाद में पूछे जा सकते हैं। तुम्हारी जान खतरे में है। फिर भी अपनी अंतहीन जिज्ञासा और उत्तर पाने की जरूरत से प्रेरित मलुक्यपुत्र लगा रहा। जब तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, मैं आराम नहीं कर सकता। बताओ वैद्य, क्या तुम्हें मेरे सवालों के जवाब पता हैं? वैद्य हताश और चिंतित ने सिर हिलाया। यदि हम अभी तुम्हारा उपचार नहीं करते तो तुम जहर से मर जाओगे। इस समय तुम्हारे सवाल अप्रासंगिक हैं। लेकिन मलुक्यपुत्र अपनी बौद्धिक खोज में खोया हुआ वैद्य की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वह अपने अंतहीन सवालों के जवाब खोजता रहा, जहर उसकी नसों में फैलता रहा। जल्द ही उसकी ताकत कमजोर पड़ गई और वह जहर के कारण मर गया। इस दुखद घटना के बारे में सुनकर बुद्ध ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और मलुक्यपुत्र की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जैसे मलुक्यपुत्र की अनावश्यक ज्ञान की इच्छा ने उसकी मृत्यु का कारण बना, वैसे ही कई लोग अंतहीन सवालों और विचलनों में फंस जाते हैं, बजाय इसके कि वे अपने दुख के वास्तविक कारण को समझें। बुद्ध ने आगे कहा, कल्पना करो कि एक व्यक्ति को विष बुझे तीर से मारा गया है। यदि वह उपचार लेने से इनकार करता है जब तक कि उसे यह नहीं पता चल जाता कि तीर किसने चलाया, किस प्रकार की धनुष का उपयोग किया गया और इसी प्रकार के अन्य सवालों के जवाब, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसी तरह हमें अपने दुख को समझने और उसे दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अप्रासंगिक विवरणों में खो जाना चाहिए। उन्होंने समझाया, जीवन अनिश्चितताओं और अज्ञातताओं से भरा है, लेकिन इन सवालों से चिपके रहना केवल हमारे अहंकार को पोषित करता है और हमें मुक्ति के मार्ग से दूर रखता है। सबसे जरूरी काम यह है कि हम 4 आर्य सत्य को समझें और अष्टांगिक मार्ग का पालन करें, जो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाएगा। शिष्यों ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना, उनके शब्दों में गहरी बुद्धिमत्ता को महसूस किया। उन्होंने समझा कि सच्ची बुद्धिमत्ता हमारे दुख के मूल कारणों को संबोधित करने में है और अहंकार की बौद्धिक विचलनों की आवश्यकता को छोड़ने में है। उस दिन से उन्होंने ध्यान और करुणा के अभ्यास के प्रति खुद को समर्पित कर दिया, उन शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जो दुख की समाप्ति और प्रबोधन की प्राप्ति की ओर ले जाती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार और अनावश्यक जिज्ञासा में फंसकर हम अपने असली मुद्दों और समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने दुख के वास्तविक कारणों को समझें और उन पर काम करें, न कि उन प्रश्नों में उलझें जिनका हमारे जीवन और मुक्ति से कोई सीधा संबंध नहीं है। ध्यान, करुणा और सही मार्ग का पालन ही हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जा सकता है।